रजबुल मुरज्जब शरीफ का मुबारक महीना और इस महीने की खुसूसी बात ये कि इसकी 27वीं शब को मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने मोजज़ाए मेराज से नवाजा। कुरान करीम फुरकान हमीद के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मोजज़ा है वो मोजज़ाए मेराज है। परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ़ पैगम्बरों और रसूलों को मुख्तलिफ़ किस्म के मोजज़ात से नवाजा। किसी को एक मोजज़ा, किसी को 2 मोजज़े, किसी को 2 से ज़ायद मोजज़े। हर पैगम्बर को परवरदिगार आलम ने उस नबी की कौम और ज़माने के मुताबिक मोजज़ात से नवाजा है। मिसाल के तौर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने ये मोजज़ा बख्शा कि आप अपने हाथ में लोहे की कोई सख्त से सख्त चीज़ पकड़ते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हाथ में उस चीज़ को नरम फरमा देता, फिर आप उससे जो चाहते बनाते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने ये मोजज़ा बख्शा, अगर कोई बीमार शख्स आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर होता तो आप उसके जिस्म पर अपना हाथ फेरते, अल्लाह शिफा अता फरमा देता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 नहीं 2 नहीं, गर्ज ये कि आपका सारे का सारा वजूद ही मोजज़ा है। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेकर पाँव तक मोजज़ा ही मोजज़ा है कि हुजूर के मुँह मुबारक भी मोजज़ा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान और उससे निकलने वाला एक एक लफ्ज़ भी मोजज़ा। यहाँ तक कि हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग के दौरान अचानक परेशान हुए और अपने इर्द गिर्द वाले हजरात को फरमाया कि मेरी टोपी नीचे गिर गई है, मेरी टोपी को तलाश करो। अब सब अहबाब इस बात को बखूबी जानते हैं कि जंग अपने ज़ोरों पर हो, किसी शख्स की अगर कोई चीज़ गिर जाए तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती, तवज्जो तो लड़ाई की तरफ की जाती है। लेकिन हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका लक़ब है सैफ़ुल्लाह, कि ये अल्लाह की तलवार है, जंग के रुमूज़ से भी वाक़फ़ियत रखते हैं। जंग छोड़ दी, परेशान हुए और बुलंद आवाज़ से पुकार रहे हैं, या कुलाह या कुलाह, लोगों मेरी टोपी तलाश करो, मेरी दस्तार तलाश करो। बिल आखिर जब आपकी दस्तार मिली, फिर आपकी वो परेशानी ख़त्म हुई तो आप तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ जंग की तरफ मुतवज्जे हुए। जब जंग से फारिग हुए तो फिर दीगर हजरात ने पूछा कि जनाब आज तो बड़ी एक अजीब बात देखने में आई कि उस वक्त तो हर शख्स को अपनी अपनी जान की फ़िक्र पड़ी होती है और आप अपनी जान को छोड़कर टोपी और दस्तार तलाश कर रहे थे, इसकी वजह क्या है? तो फरमाने लगे कि ये दस्तार कोई आम दस्तार नहीं है, ये दस्तार कोई आम दस्तार नहीं है, बल्कि इस दस्तार की खुसूसियत ये है कि इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुँह मुबारक सिलाई किए हुए हैं। और मैं ये दस्तार लेकर जब भी जिस भी मार्के में उतरा हूँ तो मेरा ये यकीन है कि परवरदिगार आलम ने हुजूर के उन मुँह मुबारक की वजह से मुझे फतह अता फरमाई। तो जब तक मुझे वो दस्तार नहीं मिली मैं कैसे यकीन कर सकता था कि मुझे फतह मिलेगी? इसलिए मैंने पहले दस्तार तलाश की, सर पे रखी, तब जाके तो मुझे तसल्ली हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेकर पाँव तक मोजज़ा ही मोजज़ा है।
और मेरे इमाम ने क्या खूब एक शेर के अंदर नजराना अक़ीदत पेश किया कि मोजज़े अम्बिया को खुदा ने दिए, मोजज़े अम्बिया को खुदा ने दिए, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। मोजज़ा बन के आया, बोलिए सारे, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। तो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए मोजज़ा हैं, तो फिर मौलाना जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी नजराना अक़ीदत बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस अंदाज में पेश किया कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परवरदिगार आलम ने जनाब यूसुफ को हुस्न बख्शा, जनाब यूसुफ को हुस्न खूबसूरती बख्शी, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को फूंक बख्शी कि आपके पास जो आता आप दम करते, अल्लाह शिफा याबी अता फरमा देता। यदे बैज़ादारी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को सफ़ेद चमकता हुआ हाथ का मोजज़ा बख्शा परवरदिगार आलम ने। और फिर ये सारे मोजज़ात एक तरफ रखें, जितने जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक पैगंबर तशरीफ़ लाए, उन पैगंबरों को जो जो मोजज़ात रब्बुल आलमीन ने अता किए, आंचे खूबा हमादारंत, यानी जो कुछ वो तमाम रखते थे, तू तन्हादारी या रसूलुल्लाह, वो सारे बल्कि उससे बढ़कर आप अकेले को रब ने अता फरमाए। ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को मेराज से नवाजा, जिसका तज़किरा गुज़िश्ता रात महफ़िल पाक के अंदर हमने किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जिस्मानी है और जागती आँखों के साथ है, जिस्मानी है और जागती आँखों के साथ है। और फिर जब इस सफ़रे मेराज को बयान करना चाहा, तो परवरदिगार आलम ने सबसे पहले लफ्ज़े सुबहान इरशाद फरमाया। 15वें पारे 2 मुकामात पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफ़र मेराज का तज़किरा मिलता है हमें। एक 15वें पारे की पहली आया मुबारका, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, इसके अंदर के पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदाए ख़ास को सैर करवाई। कब करवाई? लैलन, रात के वक्त सैर करवाई। और एक और मकाम पर सूरह नजम की इब्तिदाई आयात में परवरदिगार आलम ने इसी वाक़याए मेराज का तज़किरा फरमाया। अब अगर हम इसी 15वें पारे की आया मुबारका का पहला लफ्ज़े सुबहान, सब कहेंगे कौन सा लफ्ज़ है? लफ्ज़े सुबहान। इसका माना है पाकी है, ए अल्लाह तू पाक है, तुझे बुजुर्गी है। अब आया मुबारका की इब्तिदा इस लफ्ज़े सुबहान से रब्बुल आलमीन ने इसलिए की कि अल्लाह ताला बताना चाहता है इसके बाद जो कुछ बयान किया जाना है, जिस सैर का तज़किरा मौजूद है, उसमें ये नहीं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हूँ कि मैं खुद चला गया, नहीं। सुबहानल्लज़ी अस्रा, सुबहानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई। पाक यानी हुजूर ने खुद ये नहीं कहा, हुजूर ने खुद ये नहीं कहा कि मैंने सैर की ना, परवरदिगार आलम फरमाता पहले अपनी पाकीज़गी बयान की और लफ्ज़े सुबहान से ही तमाम शुकूक व शुबहात ख़त्म हो जाते हैं कि जो रब इस बात पर कादिर है कि जो आसमान को बग़ैर सुतून के खड़ा कर दे, जो रब इस बात पर कादिर है कि दिन के बाद रात को ले आए, रात के बाद दिन को ले आए, जो रब इस बात पर कादिर है कि जो इंसान को मौत भी दे, हयात भी दे, जो रब इस बात पर कादिर है कि आने वाहिद में जो चाहे कर दे, तो वो रब इस बात पर भी कादिर है कि थोड़े से रात के हिस्से में अपने महबूब को मस्जिद हराम से उठाए, मस्जिद अक्सा पहुंचा दे, मस्जिद अक्सा से बुलंद करे, सिदरतुल मुंतहा तक ले जाए और फिर सिदरतुल मुंतहा से लामका की बुलंदियों तक ले जाकर अपनी बारगाह खास में वो रब अपने महबूब को अपना जलवा दिखाए। ये सब कुछ उसके लिए मुमकिन है।
और फिर इसी ज़ात को सुबहान कहा जाता है, इसी ज़ात को सुबहान।